हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे फोरियर सीरीज के बारे में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल फोर्थ सेमेस्टर में इसका यूज होता है। ठीक है, आपका इन पढ़ना है फोरियर सीरीज। तो कहता है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीरियोडिक सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इज नोन एज फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, यानी किसी पीरियोडिक सिग्नल को, ठीक है, इक्वेशन के फॉर्म में जो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी पीरियोडिक सिग्नल का जो रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यानी पीरियोडिक सिग्नल को जब हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो वो कहलाता है फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन। यानी पीरियोडिक सिग्नल को इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने को फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। आगे है फोरियर सीरीज रिप्रेजेंट ए पीरियोडिक वेव फॉर्म इन द ऑल फॉर्म ऑफ इनफाइनाइट नंबर एंड कोसाइन टर्म्स। ठीक है, देखिए आपका कहता है जो फोरियर सीरीज किसी पीरियोडिक वेव फॉर्म को, ठीक है, इनफाइनाइट साइन वेव और कोसाइन वेव, साइन और कोसाइन टर्म के इनफाइनाइट नंबर के सभी वेव इनफाइनाइट नंबर के सभी फॉर्म में उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, यानी किसी भी फोरियर सीरीज को हम लोग उस एक पीरियोडिक वेव फॉर्म में उसको साइन टर्म और कोसाइन टर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, और साइन टर्म और कोसाइन टर्म के इनफाइनाइट नंबर के फॉर्म में पीरियोडिक वेव फॉर्म के रूप में फोरियर सीरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी सीधा कहें तो किसी पीरियोडिक वेव फॉर्म को साइन टर्म और कोसाइन टर्म के इनफाइनाइट नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, यानी पीरियोडिक सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन क्या कहलाता है? फोरियर सीरीज पीरियोडिक सिग्नल को, ठीक है, इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन फोरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। और किसी पीरियोडिक वेव फॉर्म को साइन और कोसाइन टर्म के इनफाइनाइट फॉर्म में, ठीक है, इनफाइनाइट नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। कहता है फोरियर सीरीज इज ए टूल यूज टू एनालाइज एनी पीरियोडिक सिग्नल। फोरियर सीरीज जो है एक टूल है, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग किसी भी पीरियोडिक सिग्नल को एनालाइज करते हैं, या किसी पीरियोडिक सिग्नल को एनालाइज करने में इसका यूज किया जाता है। आफ्टर द एनालाइज वी ऑब्टेन फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट द सिग्नल। एनालाइज करने के बाद हम लोग उस सिग्नल के बारे में निम्नलिखित इंफॉर्मेशन प्राप्त करते हैं। पहला, Which all frequencies component are present in the signal, यानी सिग्नल में कौन कौन सा फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट उपस्थित है। Their magnitude and the relative phase difference between these frequency component, उसका मैग्नीट्यूड कितना है और उन फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के बीच फेज डिफरेंस कितना है। यानी उस फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट के मैग्नीट्यूड और रिलेटिव फेज डिफरेंस के बारे में पता चलता है। टाइप्स ऑफ फोरियर सीरीज। फोरियर सीरीज मेनली जो है 3 टाइप में होते हैं: ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज, एक्सपोनेंशियल फोरियर सीरीज और पोलर फोरियर सीरीज। अब हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज क्या होता है। कहता है ए पीरियोडिक सिग्नल एफ ऑफ टी मे बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज। यानी सिंपल आप कह सकते हैं, जब किसी पीरियोडिक सिग्नल एफ ऑफ टी को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कहलाता है। मतलब जब किसी पीरियोडिक सिग्नल एफ ऑफ टी का फोरियर सीरीज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्म में लिखते हैं, तो वो फोरियर सीरीज ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज कहलाता है। द फॉलोइंग साइन एंड कोसाइन टर्म, उसमें रहता है साइन और कोसाइन टर्म के रूप में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। एफ ऑफ टी बराबर जो होता है फॉर्मूला आपका होता है ए नॉट प्लस सिग्मा एन बराबर 1 से इन्फिनिटिव ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी प्लस सिग्मा एन बराबर 1 से इन्फिनिटिव बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है, जहाँ पे हम लोग ए नॉट, ए एन और बी एन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज का फोरियर कोफिशिएंट कहते हैं। यानी ए नॉट, ए एन और बी एन जो है आपका, ये तीनों आपका ए नॉट, ए एन और बी एन, ये आपका फोरियर कोफिशिएंट कहलाता है। किसका? ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज का फोरियर कोफिशिएंट कहलाता है।
द ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर कोफिशिएंट, अब इनका फोरियर कोफिशिएंट जो है ए नॉट, ए एन और बी एन, इसका हम लोग वैल्यू चेक करेंगे, जो क्या होगा वैल्यू। आप देख सकते हैं ए नॉट का ये वैल्यू होता है 1/t 0 से t एफ ऑफ टी डी टी। टी जो है आपका टाइम पीरियड है, ठीक है। ए एन का फॉर्मूला होता है 2/t 0 से t एफ ऑफ टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। यानी ए एन निकालने के लिए फंक्शन जो है आपका एफ ऑफ टी जो दिया रहेगा, जिसका आपको निकालना है फोरियर ए एन निकालना है, ठीक है, उस फंक्शन में कॉस एन ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई करके इंटीग्रेट कर दीजिए। बी एन के लिए क्या है 2/t 0 से t एफ ऑफ टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी, यानी साइन एन ओमेगा नॉट टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए एफ ऑफ टी में, और 0 से t इंटरवल में इंटीग्रेट कर दीजिए, आपका बी एन निकल जाएगा। इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन लेते हैं, कहता है फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज ऑफ द वेव फॉर्म शोन इन द फिगर, ड्रॉ मैग्नीट्यूड एंड फेजेस। मेनली आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक फोरियर सीरीज निकालना है इस वेव फॉर्म का, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। आपका जो टाइम पीरियड है यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप ध्यान दीजिए, तो आपका टाइम पीरियड जो है 0 से 2 पाई होगा। क्यों? क्योंकि 0 से पाई ये हो गया, फिर ये आपका 2 पाई से 3 पाई है। लेकिन आपका देखिए एक ये यहाँ से स्टार्ट हुआ, फिर ये स्टार्ट हुआ यहाँ से, तो ये और ये मिलके ये जहाँ से इसका स्टार्टिंग पॉइंट और इसका स्टार्टिंग पॉइंट दोनों के बीच का जो आपका डिफरेंस है, ये आपका टाइम पीरियड होगा, और ये आपका पाई, और बीच में भी आपका पाई। या सीधा समझिए दूसरा वेव कहाँ से स्टार्ट हुआ, पहला वेव 0 से, दूसरा 2 पाई से, तो 2 पाई में से 0 गया तो 2 पाई, टाइम पीरियड आपका हो गया 2 पाई के बराबर, यानी आपका टाइम पीरियड 2 पाई होता है, ठीक है। अब देखिए ओमेगा का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई अपॉन टी। ये कहाँ से आया देखिए, ओमेगा बराबर फॉर्मूला होता है 2 पाई एफ, और एफ बराबर फॉर्मूला होता है 1/t। तो क्या हो गया, ओमेगा बराबर 2 पाई अपॉन टी, और यहाँ पे टी भी क्या है 2 पाई है, तो 2 पाई कट के क्या देगा 1, यानी ओमेगा नॉट का वैल्यू यहाँ पे हो गया 1। अब हम लोग निकालेंगे ए नॉट, ए एन, बी एन। तो ए नॉट का फॉर्मूला हम लोग लिख दिए हैं, ए नॉट बराबर, ठीक है, आप जानते हैं ए नॉट का फॉर्मूला 1/t 0 से t एफ ऑफ टी डी टी, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ से आप बैठा दीजिए, क्या आपका देखिए ए नॉट यहाँ पे 1/t के जगह पे 2 पाई रख दिए, चूँकि t 2 पाई है, 0 से t के जगह 2 पाई एफ ऑफ टी डी टी, ठीक है, हम लिख दिए। अब यहाँ से आप ध्यान दीजिए, तो इस फिगर में तो देखिए 0 से पाई तक, 0 से पाई इंटरवल में आपका फंक्शन का वैल्यू ए दिया है, लेकिन पाई से 2 पाई में तो कोई वैल्यू है ही नहीं। आप यहाँ ध्यान दें तो 0 से पाई के दौरान आपका वैल्यू ए रिप्रेजेंट किया है, लेकिन पाई से 2 पाई में क्या है 0 है। तो इस लिमिट को हम जो तोड़ देंगे, 0 से 2 पाई को 0 से पाई प्लस पाई से 2 पाई, यहाँ पे आप ब्रैकेट दे लीजिए चूँकि बेटर रहेगा, ठीक है। अब इसको आप हल कीजिए, एफ ऑफ टी के जगह यहाँ भी ए पुट कीजिए, यहाँ भी आप ए पुट कीजिए। तो यहाँ पे एफ ऑफ टी की जगह ए पुट करना होगा, क्योंकि 0 से पाई में ए है, लेकिन पाई से 2 पाई में क्या है 0, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ इसका आपको निकालना है। तो एफ ऑफ टी के जगह पे हम लोग ए पुट करेंगे, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो एफ ऑफ टी के जगह ए पुट कर दिए हैं। अब ए कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, बचेगा डी टी, और डी टी का इंटीग्रेशन आप जानते हैं, डी टी का ए कांस्टेंट है ये बाहर हो गया, और डी टी का इंटीग्रेशन टी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कीजिए, पाई से पाई आपका कट जाएगा, सॉरी पाई से पाई कटेगा, ए अपॉन 2 आपका आंसर बच जाएगा। तो ए नॉट का वैल्यू आपका हो गया ए नॉट बाई 2, ए बाई 2। अब हम लोग ए एन निकाल लेंगे। ए एन का फॉर्मूला होता है आपका 2/t 0 से t
एफ ऑफ टी कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी। तो इसको भी आप जीरो से पाई और पाई से 2 पाई में तोड़ दिए। आप जानते हैं पाई से 2 पाई में जीरो हो जाएगा, तो सिर्फ जीरो से पाई में आपको पुट करना है, जीरो से पाई में पुट किया है। और यहाँ से है ये देखिए 2/2 पाई था तो 2 कट के 1 बाई पाई बचल है। और एफ ऑफ टी का वैल्यू यहाँ ए हो जाएगा जीरो से पाई में, ए कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा। और कॉस एन ओमेगा नॉट टी का यहाँ पे एक सेकेंड, ओमेगा का वैल्यू चूंकि 1 आ चुका है, आप पीछे देखे थे हम ओमेगा का वैल्यू 1 निकाले थे, ओमेगा का वैल्यू 1 है तो ये 1 को पुट कर दिया गया है। तो कॉस एन ओमेगा नॉट टी डी टी फॉर्मूला होता है, ओमेगा नॉट के जगह 1 रख देंगे तो ये कॉस एन टी हो जाएगा। तो कॉस एन टी का इंटीग्रेशन साइन एन टी अपॉन एन, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, साइन एन पाई भी जीरो होगा और साइन जीरो भी जीरो होगा, मतलब पूरा आंसर ही आपका क्या हो जाएगा, ए एन आपका जीरो हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे बी एन का फॉर्मूला होता है 2/t जीरो से टी एफ ऑफ टी साइन एन ओमेगा नॉट टी डी टी। अब यहाँ 2t के जगह 2 पाई रख दीजिए, ओमेगा नॉट की जगह 1 रख दीजिए और जीरो से पाई में निकालिए। चूँकि पाई से 2 पाई में हम देख चुके हैं जीरो है, तो सिर्फ जीरो से पाई में निकाल रहा है। ए कॉन्स्टेंट अब बाहर हो जाएगा, साइन का इंटीग्रेशन आपका माइनस कॉस एन टी बाई एन हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दीजिए। कॉस एन पाई का वैल्यू -1 टू द पावर एन होगा, कॉस जीरो का वैल्यू 1 होगा। तो आइए देखिए कॉस एन पाई का वैल्यू पुट किया होगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं कॉस एन पाई का वैल्यू पुट कर दिया -1 टू द पावर एन प्लस कॉस जीरो का वैल्यू दे दिया है 1। अब बी एन आपका जीरो, देखिए यहाँ पे ध्यान दें, तो जब भी आपका एन का वैल्यू इवन होगा मतलब 2 होगा तो -1 का पावर 2 क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। यहाँ -1 है, 1 - 1 जीरो हो जाएगा। इसलिए बी एन बराबर जीरो होगा जब एन का वैल्यू इवन होगा। और जब यदि मान लीजिए ऑड होगा एन का वैल्यू तो -1 ही रह जाएगा, -1 और -1 क्या हो जाएगा, -2 और शुरू में माइनस है प्लस हो जाएगा, यानी 2a बट्टा एन पाई हो जाएगा जब एन का वैल्यू आपका ऑड होगा। ठीक है, तो यहाँ से आप b1 निकाल लीजिए, b1 निकाल लीजिए, b3 b5 चूँकि इवन तो होगा नहीं। अब बैठा दीजिए एफ ऑफ टी बराबर क्या फॉर्मूला था, ए नॉट प्लस एन सिग्मा एन बराबर 1 से इन्फिनिटी ए एन कॉस एन ओमेगा नॉट टी और एन बराबर 1 से इन्फिनिटी बी एन साइन एन ओमेगा नॉट टी। ए नॉट का वैल्यू a/2 था, आपका ए एन जीरो हो गया, छोड़ दीजिए। बी एन का वैल्यू आपने निकाला है, बी एन का वैल्यू 2a अपॉन एन पाई, 2a अपॉन एन पाई दीजिए। एन के जगह पे बारी बारी से आप क्या कॉस एन ओमेगा नॉट टी दे दीजिए। एन का वैल्यू अब बारी बारी से 1/3 करके पुट कर दीजिए, ओमेगा नॉट टी का वैल्यू आपको 1 है ही। ठीक है, आप यहाँ से पुट कर सकते हैं। ठीक है, या इसका स्टैंडर्ड फॉर्म का जो वैल्यू है वो भी पुट कर दीजिए डायरेक्ट, बी एन का वैल्यू a अपॉन एन पाई -1 टू द पावर n - 1 साइन एन टी, सिंपल यहीं से आप पुट कर दीजिए ये भी, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और बारी बारी से n का वैल्यू 1 इवन तो लीजिएगा नहीं, 1 ले लीजिएगा, 3 लीजिएगा, 5 लीजिएगा, आपका ये हो जाएगा इतना आंसर। फाइनली जो है आपका ये आंसर आपका हो जाएगा। हम लोग सेकेंड क्वेश्चन लेंगे।